हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एम्बेडेड सिस्टम का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया और आज के लेक्चर में हम एम्बेडेड सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाने से पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं और टेक्नोलॉजी को भी हम डिफ़ाइन कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास एक किसी भी टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए एक जो हम मैनर है या टेक्निक यूज़ करते हैं यूजिंग द डिफरेंट टेक्निकल प्रोसेसेस मेथड्स और नॉलेज, तो उसको हम नाम दे देते हैं टेक्नोलॉजी का। अब हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम के अंदर वो कौन कौन सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, वो है प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, आईसी टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, उसकी कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे आईसी टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी अगर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं तो हम यहाँ पर ये एक प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्चर दिया हुआ है और यहाँ पर कहा गया है कि हम इनको प्रोग्रामेबल नहीं कर सकते। प्रोसेसर को प्रोग्रामेबल होना ज़रूरी नहीं है, राइट। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोसेसर किन किन टाइप्स के होते हैं। कुछ जनरल पर्पस होते हैं, कुछ हमारे पास एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं, कुछ हमारे पास सिंगल पर्पस होते हैं। जो जनरल पर्पस हैं वो स्पेसिफिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं और जो सिंगल पर्पस हैं वो हमारे पास हार्डवेयर होते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं जनरल पर्पस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोलर है, राइट। यहाँ पर लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर है, पीसी है, फिर प्रोग्राम मेमोरी, असेंबली कोड फॉर, राइट। यहाँ पर जो कुछ आप प्रोग्राम्स वगैरह एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो सारी एग्जीक्यूशन है। तो ये हम आगे चल के वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये तीन तरह के प्रोसेसर टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जनरल पर्पस प्रोसेसर, जिसको हम जीपीपी का नाम भी कहते हैं, राइट। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई किसी किस्म की प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है जो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होती है। अब इसको नाम हम माइक्रो प्रोसेसर का नाम भी दे सकते हैं और जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो इसको सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं और इसको जब यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम प्रोसेसर के अंदर तो इसको वो सॉफ्टवेयर का नाम भी देते हैं। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं तो फीचर्स में हम कहते हैं इसमें इसकी एक प्रोग्राम मेमोरी होती है और जनरल एक डाटा पाथ होता है जिसके साथ एक ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और एक बड़ी लार्ज रजिस्टर फाइल भी उसके साथ होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो अब क्या होता है कि इसको मार्केट में डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास काफ़ी कम टाइम जो है वो लगता है और इसकी जो NRE कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी कम होती है और इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब कि अगर हम इसमें कोई चेंजेस करना चाहें, कोई मॉडिफिकेशंस करना चाहें तो वो हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि बहुत हाई फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। अब इसको अगर देख लें, हमने बात की कि यहाँ पर आप देखें इसके फीचर्स में, तो यहाँ पर कंट्रोलर है, कंट्रोल लॉजिक एंड स्टेट रजिस्टर है, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम देख लें, एक डाटा पाथ है, उसके साथ एक ALU लगा हुआ है, डाटा मेमोरी है और एक लार्ज रजिस्टर फाइल भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमारे पास हो जाते हैं जनरल पर्पस प्रोसेसर्स, मतलब कि आप इनको जनरली यूज़ करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिंगल पर्पस प्रोसेसर। अब इन प्रोसेसर्स का हमारे पास सिंगल पर्पस काम होता है, राइट। अब यहाँ पर कहते हैं कि डिजिटल सर्किट्स हमारे पास जो डिज़ाइन किए जाते हैं टू एग्जीक्यूट एग्जैक्टली वन प्रोग्राम, मतलब सिंगल पर्पस नाम से ज़ाहिर है, राइट। तो एक ही प्रोग्राम एट अ टाइम वो एग्जीक्यूट करेंगे। इसके फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें कोई प्रोग्राम मेमोरी नहीं होती और इसकी दूसरे फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इसमें सिर्फ वही कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमें एक सिंगल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होते हैं। इसको अगर हम और नाम दे देते हैं तो हमारे पास इसको को प्रोसेसर भी कहा जाता है, एक्सेलरेटर या पेरिफेरल भी कहा जाता है, राइट। तो ये इसके मज़ीद चंद एक और नाम है जो डिज़ाइनर्स इसको देते हैं। अब अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो ये काफ़ी फास्ट है, लो पावर कंजम्पशन है और इसका साइज़ भी बहुत स्मॉल है क्योंकि सिंगल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो ज़्यादा चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, राइट।
ये हमारे पास हो गया सिंगल पर्पस प्रोसेसर। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोसेसर्स की तरफ। अब एप्लीकेशन प्रोसेसर्स में हमारे पास क्या होता है कि हम उनसे कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस जो है वो स्पेसिफिक फंक्शंस जो है वो हम इम्प्लीमेंट करवाने के लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास देखें कि कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन जनरल पर्पस एंड सिंगल पर्पस प्रोसेसर्स, जिस तरह से हमारे पास डीएसपीज आ जाते हैं। अब उन दोनों के दरमियान में हम कह सकते हैं कि एक तरह से इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है। इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मौजूद होते हैं। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं तो प्रोग्राम मेमोरी भी होती है, ऑप्टिमाइज्ड डेटा पाथ भी होता है और स्पेशल फंक्शनल यूनिट्स भी इसके अंदर होते हैं। अब अगर इसकी हम बेनिफिट्स की बात कर लें तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, मतलब अगर हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। साइज़ और पावर जो है, साइज़ जो है इसका बहुत छोटा है और पावर कंजम्पशन जो है वो भी इसकी कम है। तो इसके अंदर सारे वो फीचर्स आ जाते हैं जो हमारे जनरल और सिंगल पर्पस प्रोसेसर्स के अंदर होते हैं। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।